हेलो फ्रेंड्स। ये दूसरा पार्ट है ब्लैक रोज का। इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देव अपनी पत्नी वर्षा को फोन लगाता है। वर्षा, हेलो। हाँ जी, कैसे हो देव? मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो वर्षा? मेरा क्या, मायके मायके हूँ, ऐस कर रही हूँ। सेब काटते वक्त जरा चक्कू लग गया है, वही बैंडेज लगा रही हूँ। अपना ख्याल रखना। वो कॉलेज वाली तृप्ति तुम्हें याद है ना वर्षा? तुम्हें आज भी कॉलेज की लड़कियां याद आती हैं? बड़े बेशरम हो तुम देव। अरे वो जो तृप्ति थी ना, जिसने नस काट ली थी वर्षा। हाँ तो देव, उसका भूत मेरे पीछे पड़ा है। वर्षा, हाँ तो अच्छा है ना। जिंदा कोई तुम्हें मिलता नहीं तो चुड़ैल के साथ ही इश्क लड़ाओ। देव प्लीज समझो, मैं मजाक नहीं कर रहा, कसम से तुम्हारी कसम। वर्षा, अच्छा तो मेरे जाते ही जनाब ने दिन में भी शराब पीनी शुरू कर दी है? रुको, लॉकडाउन खत्म होते ही मैं फौरन आती हूँ, आकर खबर लेती हूँ तुम्हारी। और फोन काट देती है। और वर्षा के फोन काटते ही देव अपने सबसे करीबी दोस्त रितेश को फोन लगाता है और उसे फौरन घर बुलाता है और सारी घटना चक्र का वृतांत उसे बताता है। रितेश बोलता है, भाई देख, आज के समय में तेरी इस बात पर कोई यकीन तो नहीं करेगा, मगर मुझे तुझ पर पूरा यकीन है। यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दूर काली पहाड़ी है, जहाँ जाने माने तांत्रिक हैं, उन्हीं के पास चलते हैं कल सुबह ही। देव कहता है, यार रितेश तू आज यहीं रुक जा, सुबह जल्दी निकल चलेंगे। रितेश बोलता है, तेरे लिए जान हाजिर है मेरे भाई, मैं आज यहीं रुकता हूँ। दोनों एक ही बेड पर लेटकर रात गुजारते हैं। मगर देव की आंखों में नींद कहाँ थी। रह रहकर खून से लथपथ तृप्ति का चेहरा उसके सामने आ जाता था। फिर कहीं वर्षा के बारे में अनजाना सा डर मन ही मन को खाए जा रहा था। तभी देव को याद आया कि तृप्ति की मौत के पहले कॉलेज के दिनों में वर्षा की स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ था। तब बाइक रिपेयर ने बोला कि आपकी स्कूटी की ब्रेक वायर किसी ने काट दी है। मैडम, तब देव को ये पता नहीं था कि ये हरकत तृप्ति द्वारा की हुई है। और कॉलेज की प्रैक्टिकल लैब में जो वर्षा के ऊपर एसिड गिर गया था, वो भी तृप्ति ने जानबूझकर गिराया था। वो तो गनीमत थी कि एसिड ज़्यादा तेज नहीं था और वर्षा ने जीन्स पहना हुआ था, वरना उसका असर जिस्म तक हो सकता था। यही सब सोचते जाने कब सुबह हो जाती है पता ही नहीं चलता है। और सुबह होते ही देव और रितेश की कार काली पहाड़ियां के लिए रवाना हो जाती है। काली पहाड़ी पहुंचते ही दोनों तांत्रिक को सारे घटना चक्र से अवगत करवाते हैं। तभी त्रिकाल विद्या से देखकर तांत्रिक देव को बताता है कि तुम्हारे ऊपर बहुत ही खतरनाक चुड़ैल का साया है। जिस चुड़ैल का साया है उसकी मौत भरी जवानी में हुई थी, जिसके कारण वो और भी ताकतवर हो गई है। वो तुम्हें बिना तुम्हारी मर्जी के नहीं ले जा सकती है, क्योंकि वो तुम्हारे प्यार में मरी थी। इस कारण उसका दिल जीतना जरूरी बन जाता है। अगर तुम्हारा झुकाव जरा भी उसकी तरफ हुआ तो वो तुम्हारा दिल तुम्हारे जिस्म से निकालकर बाहर फेंक देगी और तुम्हारी रूह को अपने साथ ले जाएगी। देव बोलता है कि निवारण का उपाय बताइए। तांत्रिक बताता है कि इस महीने की अमावस तक अगर तुम खुद को बचा ले गए तो ठीक है, वरना तुम्हारी मृत्यु सुनिश्चित है।
तुम्हें फौरन अपनी पत्नी को बुलाना होगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा समय तक तुम अपनी पत्नी के साथ रह पाओ और उस चुड़ैल के बारे में न सोचो। और हाँ, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, तुम्हारे बेड रूम की अलमारी में एक डायरी रखी है, जिसके पन्नों में एक सूखे हुए काले गुलाब की पंखुड़ियाँ रखी हुई हैं, जो कि काले जादू से अभिशापित हैं। उसे उस चुड़ैल बनी लड़की ने तुम्हें तब दिया था जब वो जिंदा थी। तुमने उस गुलाब को न देखा न छुआ, ये तुम्हारा सौभाग्य था। शायद काला जादू आखिरी दांव था उस लड़की का तुम पर, जिसकी असफलता वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और आत्महत्या कर ली। तांत्रिक से विदा लेकर देव और रितेश फौरन अपने घर को रवाना होते हैं और वर्षा को भी घर पहुंचने के लिए कहते हैं। और जैसे ही देव अपने घर के अंदर पहुंचता है, वर्षा का बैग देखकर खुश हो जाता है। वो वर्षा वर्षा कहता हुआ अंदर के कमरों की तरफ बढ़ता है। वर्षा को ढूंढता हुआ जब देव बेडरूम में पहुंचता है, तो वहां का भयानक दृश्य देखकर वो डर जाता है। सामने बेड पर वर्षा खून से लथपथ पड़ी हुई है। ऊपर सीलिंग पर चुड़ैल बनी तृप्ति मुंह से खून की लार टपकाते हुए वर्षा को घूरे जा रही थी। वर्षा को ऐसी हालत में देखते ही वर्षा चिल्लाता हुआ देव वर्षा की तरफ बढ़ता है, मगर बीच में तृप्ति आ जाती है और देव को कहती है, देव देखो, देव तुम सिर्फ मेरे हो। मैंने मरने से पहले तुम्हें एक फूल भेजा था, जिसे इस वर्षा ने तुम्हें नहीं दिया। वो फूल आज भी इस अलमारी में तुम्हारी डायरी में मेरे प्यार की निशानी के रूप में रखा हुआ है। देव फौरन लपककर डायरी को अलमारी से निकालता है और अपनी जेब में रखे लाइटर से फूल को जलाने लगता है। तभी तृप्ति सीलिंग से नीचे उतरकर वर्षा की गर्दन में अपने नुकीले नाखून का कसाव बढ़ा देती है। जख्मी हालत में ही वर्षा देव को कहती है, मेरी जान की परवाह मत करना देव, जला दो इस फूल को। इस चुड़ैल से मुक्ति पाने का एक ही ये रास्ता है। देव कहता है, देखा तृप्ति, यही मोहब्बत कहलाती है। एक मोहब्बत की खातिर किसी की जान लेना चाहता है और एक मोहब्बत में अपनी जान न्यौछावर करने के लिए भी तैयार है। वर्षा और देव का एक दूसरे के प्रति प्यार में समर्पण देखकर तृप्ति की आंखें भर आती हैं। वो आगे बढ़कर उस काले गुलाब को अपने हाथ से जलाती है और उसी काले गुलाब के धुएं के साथ खिड़की से आसमान की ऊंचाइयों में चली जाती है। तो इस प्रकार ये कहानी यहीं एंड होती है। तो आपको ये कहानी दोस्तों कैसी लगी, ज़रूर कमेंट करके बताएं और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। थैंक यू।